अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज का व्लॉग बड़ा ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि एक अमेजिंग रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम मैं बनाई तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। पहले तो आलू का पराठा मॉर्निंग में मम्मा बना दिए थे। उसके लिए देखो ग्रीन चिली वो ग्रीन चिली कोतमीर पुदीना एंड ऑल करके उसको मिक्स कर लिए। फिर आलू को मैश करके चाट मसाला, काली मिर्च, नमक और ये जो मसाला जो पीस लिए थे उसको उसके अंदर मिक्स करके अच्छे से पूरा क्या बोलते हैं जो भी मसाला था जैसे कि करिया पाक, कोतमीर, पुदीना एंड ऑल सब मिक्स करे। थोड़े जने क्या करते हैं उसके अंदर नमक, मिर्ची, हल्दी, अदरक, लहसुन डालते हैं, लेकिन हम लोगों की ये वाली न्यू रेसिपी है, मस्ट ट्राई करें, बहुत ही यम्मी है। ये फ़र्स्ट रेसिपी मैं इन्वेंट करी थी, फिर उसके बाद मम्मा जगह से इसको ट्राई करे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मम्मा जब भी आलू के पराठे बनाते तो ऐसे ही बनाते। तो आलू का जो पेड़ा है ना अपन को थोड़ा सा ज़्यादा मोटा रखना क्योंकि बोले तो फट जाता बोल के। तो अपन जो है सो ज़रा ज़्यादा पेड़ा लिए और खुश्की ज़्यादा उसको लगाए तो जो है सो मज़े का मतलब ज़रा मोटा मोटा ही बनता। एक खाए तो पेट भर जाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहता और बहुत ही मज़े का बना था। और जो है सो फिर उसके बाद बेल लेके आहिस्ता से उसको तवे पे लगा रखना। फिर नीचे से थोड़ा सा तेल डालना था कि वो तवे को चिपके ना, क्योंकि बोलते तो आलू है ना, आलू चिपक जाते। फिर उसके बाद ऐसा कुछ लग रहा था हमारा आलू का पराठा, जो कि बहुत 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 यमी था। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह से 1.5 खा ली। 1 खाती थी हमेशा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 खा ली और मायोनीज़ के साथ खाई थी मैं। फिर उसके बाद मेरे कज़न्स उन लोग आए थे, छोटे हैं उन लोग, बहुत छोटे हैं, तो मेरे हाथ लेके बैठ गए थे कि मीन हम ना आपको मेहंदी डालते बोल के। एक्चुअली क्या होता है ना, अपन क्या करते बच्चों के जो आर्ट रहता, क्रिएटिव साइड रहता, अरे नहीं हाथ ख़राब हो जाता, दीवार ख़राब हो जाती, ये वो बोल के अपन रोक देते। लेकिन उन लोगों की क्रिएटिव साइड को एनहांस करना अपन, हाँ ठीक है डालो, थोड़े दिन के बाद तो चले जातीस ना। फिर उसके बाद मैं मेरी स्पेशल अमेजिंग रेसिपी बनाना स्टार्ट कर डाली, जो कि है बगारा खाना दालचा। कल मेरे को 3-4 दिन से बोल रहा था, बहुत बोल रहा था बगारा खाना दालचा खाना। तो मैं क्या करी, मम्मा खाना बोल रहा बोलते, मम्मा बोले बना लो बेटे, तुमको इतना अच्छा आता ना पकाने, बगारा खाना दालचा अब तक ट्राई नहीं करे, फर्स्ट टाइम ट्राई करे तो बना लो बोल के। तो मैं तो यूट्यूब पे रेसिपीज़ देखी थी, लेकिन को कुछ समझ में नहीं आए। तो मैं यहाँ पे माश की दाल ली, तुअर की दाल ने लेके, माश की दाल लेके जो है सो उसको अच्छे से धो लेके जो है सो फिर उसके बाद मैं उसको चूल्हे पे थोड़ा गलने के लिए रख डाली थी। तो जब तक वो गल रही थी तो मैं क्या करी, तब तक मैं बर्तन वो ये धो लेना कर लेना बोल के। तो जब तक दाल गल रही थी तो यहाँ पे बर्तन वो ये थे रखे हुए। तो मैं जो है सो सुबह का ही दोपहर का टाइम था, 3-4 बजे का। तो मैं जो है सो बर्तन वो ये पूरा धोली कर ली। और फिर उसके बाद एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं मिलता ना, मोस्टली छुट्टी नहीं रही तो स्कूल रहता, स्कूल से आए तक 4:30 5:30, कभी 5 बज जाते। तो अकॉर्डिंग टू द वर्क मेरा काम जो है तो इतना देर रुकना पड़ता, तो इसीलिए बल्कि मेरे को कभी टाइम नहीं मिलता। तो मम्मा अलीना हम लोग दोनों ही कर लेते रहते। तो मैं यहाँ पे जो है सो मेरे को बर्तन वगैरह दिखे करे तो जो है सो उसके लिए मैं क्या करी, जल्दी धो देंगे ना, उसको कितना टाइम लगता बोल के। तो बर्तन धोने मज़ा भी आता, थोड़े कपड़े वपड़े ज़रा कच्चे हो जाते। तो यहाँ पे देखो मेरा बर्तन धोने का काम वही हो गया था। तो मैं एक बार जो है सो चेक कर ले रही थी दाल गली नहीं गली। तो फिर उसके बाद अभी दाल गली नहीं थी, थोड़ा पानी डाल के फिर मैं उसको जो है सो फिर से सीटी चढ़ा दी थी। सीटी चढ़ाने के बाद में से जो है सो मेरे को सिंक साफ़ करने का था, सिंक साफ़ वैसे ही कर छोड़ दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से पूरा सिंक को ये पूरा धो के करके, पूरा पानी वो ये मार के करके अच्छे से पूरा डीप क्लीन कर डाली थी मैं। डीप क्लीनिंग के बाद में से फिर एक बार फिर से मैं जो है सो कुकिंग की तरफ बढ़ गई। तो यहाँ पे हमारी दाल जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरीके से गल गई थी। तो मैं उसको एक बाउल में निकाल लेके क्या करी बोले तो फिर उसके बाद में से निकाल के जो है सो उसको अलग से मैशर में मैश कर लेंगे बोल के कर दी थी। फिर गोश्त धो के जो है सो कुकर में डाल दी, टमाटे डाली, फिर जो वो मैश करी हुई जो दाल थी उसको अच्छे से फिर से एक बार मैं जो है सो उसमें डाल के मतलब मैश करते हुए उसको उसके अंदर दाल डाली। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो मैं मसाले मतलब थोड़ा सा ऐसा मिक्स कर लेके फिर उसके बाद मसाले डाल रही हूँ।
तो ये जो थे ना पूरा टमाटे और गोश्त और दाल ये सब को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर ली। और जब चमचे को अपन मेरे को गलती से बार बार मेरे को मालूम है कि बार बार मैं ऐसा डालते जा रही थी, लेकिन वैसा नहीं डालना करते, बरकत उड़ जाती। लेकिन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी। तो नमक डाली मैं, मिर्ची डाली, हल्दी डाली, फिर उसके बाद में से थोड़ा गरम मसाला डाली। थोड़ा गरम मसाला डालने के बाद जो है सो जिंजर गार्लिक पेस्ट था, जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर उसके बाद में से मिर्ची डाली। मिर्ची डालने के बाद में से मतलब मसाले हुए जितने भी थे, मैं असल उसमें दालचीनी ये वो भी डालते गए थे इट सीम्स। तो मुंह में आके फिर बहुत मीठा मीठा मज़ा आता था, तो मैं नहीं डाली। फिर उसके बाद जितना अकॉर्डिंगली पानी चाहिए था पानी डाल के पूरा अच्छे से मिक्स करके फिर से मैं सीटी लगाती। वो दालचीनी हुए डाले तो क्या होता बोले तो वो मीठा मीठा गंदा मज़ा आ जाता। मम्मा तो बोले शाहजीरा डाले क्या, दालचीनी डाले क्या बोल के, लेकिन मैं बोली नहीं मम्मा नहीं डाली मैं बोल के। अब मम्मा को भी बोलना बोले डालते बेटा वो ये बोल के। तो बहरहाल मेरा यहाँ पे ये हो गया था। फिर उसके बाद मैं बघारे खाने के लिए मैं जो है सो तेल डाल ली थी, भगोना लेके तेल डाल के उसमें जो है सो प्याज डाली। प्याज डाल के प्याज को अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउनिश हुए तक अच्छे से भून ली थी लेकिन मैं क्या करी इसमें अदरक लहसुन जो है ना पहले मतलब जब भूनते टाइम पे ही डाली थी। क्यों बोले तो जल्दी ना गोल्डन ब्राउन हो जाती है, अदरक लहसुन डाले तो जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाती प्याज, इसीलिए बोल के आप कभी ट्राई करो ये। और अदरक लहसुन की खुशबू तो मेरे को इतनी अच्छी आ रही थी ना, मेरे को इतनी पसंद अदरक लहसुन की खुशबू। और आप लोगों को अगर पसंद है तो मेरे को बोलिए। और फिर यहाँ पे अलीना मम्मा को चाय बनाने के लिए आ गए थे, तो मैं बोली ठीक है वो चूल्हे पे रख डालो जब तक खाना वही तो चूल्हे को मैं जल्दी यहाँ पे शिफ्ट कर डाली थी। फिर उसके बाद में से जो है सो अच्छी तरीके से भून के कोतमीर डाली, पुदीना डाली, फिर हरी मिर्ची डाल के पानी को पकने दी। यहाँ पे हमारा दालचा पक गया था, ऑलमोस्ट रेडी था। इमली भिगा दी थी मैं। फिर उसके बाद में से मेरे को थोड़ा सा कच्चा टमाटे गले वैसा नहीं दिख रहा था, तो मैं थोड़ा ढक के फिर पकने लग डाली। यहाँ पे देखो मैं इमली का पल्प निकाल रही हूँ। और इमली का पल्प निकालते जब एक बात का ध्यान रखिए कि इमली अगर आपकी मतलब इमली ज़्यादा नको भिगा लो, अगर ज़्यादा भीग गई अगर इमली तो उसमें जो है सो पानी जो है ना, मतलब इमली को बार बार 4 5 6 बार धो मत, तो बोलते पूरे खटास जितनी भी खटास रहती ना पूरी इमली में आ जाती, तो अपना खट्टापन ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पे देखो पानी पक गया था, तो मैं चावल डाल ली थी बघारे खाने में। तो चावल डाल के अच्छा फिर से मिक्स कर ली। मिक्स करके जो है सो हमारा खाना अब रेडी होने पे था। फिर उसके बाद में से मैं यहाँ पे मेरे साथ धप्पा वाला सीन हो गया। तो मेरा कद्दू जो है फ्रिज के अंदर छुपे हुआ था। फिर जब मैं खट्टा डालने के लिए ऑलमोस्ट रेडी थी तो कद्दू जो है सो मम्मा देखे धप्पा बोल के सामने आ गया, धप्पा रील्स वाला धप्पा। तो फिर उसके बाद मैं जो है सो कद्दू को पहले पका ली। कद्दू को पकाने के बाद में खट्टा डाली, क्यों बोले तो खट्टा डाल दी तो फिर कद्दू नहीं गलता बोल के, ये ट्रिक मेरे को मालूम है। तो मैं जो है सो ट्राई कर ली, मम्मा मेरे को बोले थे तो मैं याद रख ली थी ये। तो हम लाल से खट्टा हुए डाल के रेडी था मेरा दालचा। पकने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा यमी था। और हमारा बघारा खाना दालचा भी रेडी था। और रात में जो है सो हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी मीठा खाने की। अब अल्हम्दुलिल्लाह से पेट भर के खाने के बाद तो हम ना क्या करे थे, काजू कतली मंगाए थे। सस्ती आ रही थी, बहुत ही यमी थी और बहुत ही लो अमाउंट में आ गई थी। जैसे कि अपन को मालूम है कि काजू कतली बहुत कॉस्टली है, लेकिन मैं जेप्टो से मंगाई थी तो 100 रुपीज़ में कुछ 200 ग्राम आ गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा थी। फिर हम लोग जो है सो थोड़ा कोतमीर पुदीना हुए तो तोड़ के करके प्लास्टिक के बॉक्स में स्टोर करके रख लिए। चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट।